ध्रुव के हाथ कांप रहे हैं, मेरे भी हाथ कांपने लग गए एंड वी आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ देम, वी जस्ट हैव 5 विरार से हम लोग आते हैं एंड विरार वालों ने बहुत प्यार दिया। तू आग लगा रहा है बीच में, तो तू मत आप दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हो इनफैक्ट। मतलब अगर अभी तूने कैसे परसीव किया, तू उसका आंसर तू दे। मेरी मम्मी ने एपिसोड में रो दिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह और मेरे साथ है आज ध्रुव और श्याम, जो हमेशा किसी ना किसी की रोस्टिंग करते, कभी हंसाते कभी रुलाते, लेकिन आज हम इनसे मिले बहुत ही खास मकसद से, जो ये खुद बताने वाले हैं आपको। पहले तो गाइस बताइए आप लोग कैसे हैं? या वी आर वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। सो द मकसद इज़ दैट वी आर कमिंग अप विद अ न्यू शो विच इज़ नोन एज जनरेशंस आजकल ऑन जियो हॉटस्टार। तो ये जो शो है, ये शो क्या मैं बता सकता हूँ, ऑब्वियसली इसीलिए इंटरव्यू हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि ये शो जो है बहुत बहुत क्लोज है हमारे दिल के, बिकॉज एज वी हैव ग्रोन अप वी हैव अंडरस्टूड कि जनरेशन ना बहुत चेंज हो जाती है, हर 5-10 साल में जनरेशन पूरी चेंज हो जाती है। सो द शो इज़ ऑल अबाउट जनरेशंस आजकल, कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है और हमारे ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, पहले कैसे होती थी, अभी कैसे होती है, पेरेंटिंग, अभी पेरेंटिंग कैसे होते हैं, आज से 10-15-20 साल पहले कैसे होता था। एंड दिस चैट शो बहुत बेसिक कॉन्वर्जेशन नहीं है बट अबाउट जनरेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स, हमारे एक्टर फ्रेंड्स जो भी है, उन्हें बुला रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ या उनके बच्चों के साथ, एंड वी आर ट्राइंग टू डिकोड जनरेशन। जैसे अगर प्यार अभी जेनजी जनरेशन में ऐसे सिचुएशनशिप आ गया है, क्या क्या आ गया है पता नहीं, और वो जनरेशन में प्यार का मतलब क्या था, तो हम वो डिकोड कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर डिकोडिंग विद गेम्स, विद फन, विद लाफ्टर, एंड या वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। अब तक कितने एपिसोड्स आप लोगों ने शूट कर लिया एंड सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया है? सो अभी तक हमने 5 एपिसोड शूट कर लिए एंड together there are going to be 12 episodes. All the 5 of them have been immensely creative and crazy. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एपिसोड मस्त था, सेकंड वाला इतना नहीं होगा, बट सेकंड वाले के बाद भी मैं बोल रहा यार ये भी मस्त था यार, थर्ड भी मस्त था। ऑन पेपर जब थे ना तो वी न्यू के कौन सा अच्छा हो सकता है, बट जब हम बातें कर रहे हैं तो इतना इम्प्रोव हो रहा है, इतना इम्प्रोवाइज हो रहा है, और लोग भी, गेस्ट्स भी इतने फनी हैं, तो सारी चीज़ें कॉमेडी में ही जा रही है, एंड एवरी एपिसोड इज टर्निंग आउट टू बी ग्रेट इन देयर ओन सेंस। मतलब कोई करियर के बारे में क्रेजी, कीकू शारदा के साथ हमने शूट किया तो उन्होंने स्कूलिंग का पर्सपेक्टिव दिया कि पहले स्कूल्स में क्या होता था, अभी क्या हो रहा है। सो हर एपिसोड फन है अपने ओन में, और कुछ ना कुछ नया नया इंसाइट सुनने मिल रहा है, पहले क्या होता था अभी क्या हो रहा है, मतलब जो डिफरेंस समझ में आ रहा है, दैट्स क्रेजी। तो हमें तो हर एक एपिसोड में बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम श्योर कि आपको भी हर एक एपिसोड अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा एपिक क्या था, मतलब जो सुनते ही आप लोग अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाए, मतलब कि यार क्या ऐसा भी होता है, ऐसा वाला रिएक्शन किस पर आया? यार आई थिंक जब हम ना रिलेशनशिप्स जेनजी की डिकोड कर रहे थे तो मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता थी, तो कुछ कुछ नई टर्म सीखने मिली, बेंचिंग, ऑर्बिटिंग, कि भाई ऑर्बिटिंग नाम का भी कोई रिलेशनशिप होता है, नैनोशिप नाम का भी कोई रिलेशनशिप होता है, ज़ॉम्बिंग भी कुछ होता है। सो आई थिंक सबसे एपिक तो वही था जब हमें नई नई वियर्ड रिलेशनशिप्स के बारे में पता चला, बिकॉज हम भी और मतलब सर्च कर रहे हैं और डीप में घुस रहे हैं कि ऐसा क्या चेंज हुआ है, देन वी टॉक अबाउट दैट ऑन द शो। तो हमें भी इतनी सारी चीज़ें मालूम पड़ी है, लाइक कि वाओ, जैसे कि इसने रिलेशनशिप का बोला, सो राइट नाउ देयर आर सो मेनी टर्म्स which you give whenever you are in a situationship or a relationship with the other, like with your partner. तो वो एपिसोड तो बहुत ही क्रेजी था जहाँ पे we learned about so many things. ऑल्सो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अब जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, ताकि वो अपनी, बिकॉज आप लोग कंटेंट तो बनाते हो, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट एक आप लोगों ने खुद से अपने एफर्ट्स लगा के अपना चैनल बनाया था, बट अब जब आप लोगों को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, मतलब हर एक स्टार्स के साथ आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हो कुछ भी, सो कैसा फील होता है एंड कितने ग्रेटफुल हो आप इन सब सारी चीज़ों के लिए? एंड कई बार ऐसा होता है ना कि आप इन्फ्लुएंसर्स तो हैं बट कई बार अननेसेसरली ना टारगेट भी हो जाते हो आप लोग, इस पर क्या कहना चाहोगे? So first of all, I'm really grateful to Jio Hotstar for giving this opportunity, because आज तक हमने YouTube पे, Instagram पे एक्टिंग भी कभी कभी किया है, बट वी ऑलवेज सब जगह कंटेंट बनाया, बट वी ऑलवेज वर लाइक कि इसके अलावा और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कंटेंट टाइप क्या बना सकते हैं। जियो हॉटस्टार ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, नाउ वी आर कमिंग अप विद दिस न्यू शो जो हमें हमेशा से करना था, एंड जो हमारी केमिस्ट्री है विद अदर क्रिएटर्स, विद आवर फ्रेंड्स, एज फ्रेंड्स, मतलब आपने आज तक जो हमें देखा है वीडियोज़ में, कैमरा देखा है, वो ऑन कैमरा देखा है बेसिकली, कि जो हम लोग स्क्रिप्टेड करते हैं, बट नाउ व्हाटएवर यू आर सीइंग, व्हाट वी आर डूइंग इज कम्प्लीटली रॉ। ऑब्वियसली वी हैव टॉपिक्स, बट जो हम बातें करो कम्प्लीटली रॉ कर रहे हैं, जो जुगलबंदी बोलते हैं, जो केमिस्ट्री बोलते हैं, which we are able to bring it out to you guys like in the complete rawness is what I'm loving the most.
पॉडकास्ट. द बेस्ट पार्ट हियर इज बिकॉज जब हम हमारी चैनल पे बनाते हैं तो द ऑडियंस दैट लव्स अस ऑलरेडी हैव सब्सक्राइब टू अस फॉलोज अस सी द कंटेंट बट विद जियो हॉटस्टार विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बिकॉज जो हमें फॉलो नहीं कर रहे जो शायद हमें नहीं जानते वो भी अब जियो हॉटस्टार पर आकर शो देखेगा सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस टू गेट एक्सपोजर यू नो गेट टू अ न्यूअर ऑडियंस एंड ट्राई टू entertain other than people who follow us. हैविंग सेड दैट, अगर जियो हॉटस्टार पे आपको हमारा शो अच्छा लगा तो फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और सब जगह, ठीक है ना. कीकू शारदा के अलावा और किसके साथ आप लोगों ने शूट किया है? तो अभी तक हमने 5 एपिसोड शूट किए हैं. एक कीकू शारदा के साथ किया है, एक मनारा चोपड़ा और उसकी मॉम के साथ किया है. कीकू शारदा के सन आए थे, देन वी डिड विद विराज गिलानी एंड शिल्पा शिरोडकर. और एक हमने हमारे मॉम डैड के साथ भी एक्सप्लोर किया कि हमारे मॉम डैड और हमारे जनरेशन में क्या है. आई थिंक 4 और सुबह हमने आज रूही दोसानी के साथ Yes, किया, उनका रूही उनकी दोसानी मम्मी और भी आई उसकी थी. mom. एंड द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स आर गोना बी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे पूनम पांडे भी आने वाली है, उर्फी भी आने वाली है. सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू एक्सप्लोर. सो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है यार. मतलब आप देख रहे हो कि अगर हम लोग इतने एक्साइटेड है शूट करने के लिए, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि कंटेंट कितना अच्छा बाहर आएगा कि आ गया होगा. मतलब आई डोंट नो कि आप इंटरव्यू कब देखोगे. सो दैट इज द होल पॉइंट. ऑल्सो चलो आप लोगों ने स्टार्स के साथ तो कर लिया, जिनके भी साथ करना था, बट जब खुद के पेरेंट्स के साथ आपने शूट किया उस वक्त क्या आप लोगों को फीडबैक मिला मम्मी डैडी से? एंड कैमरे पे मतलब शूट करना पेरेंट्स के साथ, ये मतलब मुझे तो सोच कर भी मैं सोच रही हूँ यार मेरे साथ क्या ही होता. सो यूजुअली हम पेरेंट्स के साथ शूट करते, बट वो घर पे जो नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं वो कंटेंट बनाते. बट हमने बोला कि मम्मी पापा आप कल सुबह रेडी हो जाना, कल सुबह 9 बजे हम लोग एक शूट करेंगे. तो वो नॉर्मल रेडी हुए, उन लोग को लगा कि नॉर्मल घर पे रील शूट करेंगे, नॉर्मल यूट्यूब वीडियो शूट करेंगे. बट देन वी ब्रॉट देम हियर, वी शोड देम द सेट, वी शोड देम द लाइट्स एंड द वैनिटी वैन सब बेटा. तो उन लोग का तो वही, वो लोग वहीं से शुरू हो गए कि भाई आज कुछ अलग होने वाला है. एंड दे वर लाइक कि क्या हो रहा है. मतलब कि कुछ नहीं. एंड देन वी मेड देम सिट, हमने कुछ बताया नहीं उनको, वी मेड देम सिट ऑन दिस सेट एंड देन वी एक्सप्लेन देम द शो. तो स्टार्टिंग में दे वर अ बिट नर्वस बिकॉज जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, देवर लाइक कि मैं क्या बोलूँ, मैं 5 कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट. बट इवेंचुअली वी मेड श्योर कि वो कंफर्टेबल फील करें. एंड इवेंचुअली यार एपिसोड में द एपिसोड वॉज अराउंड मनी फाइनेंस. इवेंचुअली माई मॉम गॉट सो कंफर्टेबल कि मेरी मम्मी ने एपिसोड में रो दिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस, बचपन में कैसा था. एंड माई मॉम क्राइड एंड आई एम लाइक मम्मी थोड़ा तो कंट्रोल कर लेते. बट ऑब्वियसली शी आई मीन रैन आउट ऑफ इमोशंस एंड वो नेचुरली आ गया. बट बहुत अच्छा लगा. बेसिकली व्हेन कल जब शूट खत्म होने का हम लोग घर पे गए, सो आई कुड सी, आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड फील दैट हाउ प्राउड दे आर बिकॉज फ्रॉम वेयर एंड नाउ वेयर वी आर, लाइक फ्रॉम वेयर वी हैव कम एंड नाउ आज उन्होंने जो चेंज देखा इट वाज हमारे अमेजिंग. मम्मी पापा के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमें पता है ना वो कैसे है. हाँ. सो द बिगेस्ट एंड द मोर मसाला वी हैड वाज ऑफ आवर ओन थिंग बिकॉज हम उनको 30 साल से, जैसे वी आर 30, तो हमें उनकी आदतें पता है, उनकी चीज़ें पता है कि किस चीज़ पे हमें रिस्ट्रिक्ट करते किस पे नहीं. तो बहुत कंटेंट मिला वर्सेस विद अदर बिकॉज अदर्स के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है. सो वो टॉपिकल कॉन्वर्जेशन में घुसो पेरेंट्स के साथ तो फैल जाओ, सब पता है, तो वो क्रेजी था. आप दोनों भी साथ में बहुत सारे कंटेंट बनाते हो, बट कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंटेंट को लेके आप दोनों में ऐसे बहस हो जाए कि मतलब हाँ तू ऐसा कैसे बोला? कभी आप दोनों के बीच में हुई है ऐसे? हर एक कंटेंट में होता है, रोज होता है, हर घंटे होता है. बट दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट अस कि हम वो बोलते हैं ना कि हम वैसे सोचते हैं कि हर एक कंटेंट के हम लोग को 2 पर्सपेक्टिव मिलते हैं, एक मेरे एंड से, किसके एंड से. एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग कि वी स्टार्ट डिकोडिंग इट कि कौन ज़्यादा सही बोल रहा है, किसके कि विच हु मेक्स मोर सेंस. सो दैट्स हाउ इवेंचुअली वी टेक अ कॉल. हम फिर हमारे टीम से भी वोट लेते हैं कि भाई तेको क्या लगता है, तेको क्या लगता जब है. पानी फिल्टर करते तो एक यूवी होता है और एक यूवी और आरओ से. तो हमारा डबल फिल्टर है कि कंटेंट आइडिया आया, इसको अच्छा लगा, इसने मेरे पे डाला, दोनों को अच्छा लगा, मतलब कंफर्म अच्छा है. सो इट्स अ बेटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस फॉर अस. मनारा के साथ भी आप लोगों ने शूट किया. मनारा के एक्सेंट को लेके ना कहीं कई बार उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है. आप दोनों ने कुछ ऐसे देखा कि मतलब वो जानबूझकर वैसा बात करते हैं या फिर मतलब लोग बेचारी को मतलब बिना मतलब ही ऐसे खींच लेते ट्रोल करने? फर्स्ट ऑफ ऑल मनारा वाज रियली स्वीट एंड उसकी मॉम तो बहुत स्वीट थी. मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ परसेप्शन बट व्हेन वी मेट हर वी स्पोक अ लॉट. मतलब हमने शूट के पहले 1 घंटा बात करी, फिर शूट के दौरान की और उसके बाद भी किया. शी इज़ वेरी स्वीट एंड हम पहले ही बोले उसको कि देयर इज़ अ सोबो एक्सेंट टू दिस, बट दैट कम्स नेचुरली बिकॉज वो ऑफ कैमरा भी वैसे ही बात कर रही थी. सो दैट इज़ हर साउथ दिल्ली एक्सेंट एंड इट्स हर वाइब, इट्स हाउ शी इज़, बट शी इज़ रियली स्वीट. या एंड अगर आप एपिसोड में देखोगे तो हमने साउथ
इसके बारे में बहुत बात किया, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, तो शी रिलेटेड अ लॉट टू साउथ बॉम्बे. अगर आप एपिसोड देखो आपको समझेगा. सो जो एक्सेंट उनका है ना, दैट्स ऑब्वियस बिकॉज शी रिलेट्स herself a lot to the south end of these cities. तो आई थिंक दैट्स ऑब्वियस. एंड इतना भी नहीं है यार गाइस, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत लगा है. हमने भी उसके बहुत हंसी मजाक भी किया, बट इतना भी नहीं है. आई मीन नेचुरल है. बट मजे तो हमने भी लिए. ऑल्सो ध्रुवन श्याम, जिस तरह से आप देख सकते हैं आज के जो टाइम जो चल रहा है अपना, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कोविड के बाद से आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो एक्टर्स को भी काम के मामले में पीछे छोड़ दे रहे हैं. मतलब फॉलोअर्स हो या फिर सब्सक्राइबर्स हो, हर मामले में मतलब सरपास करते जा रहे हैं. क्या कहना चाहेंगे इस पे आप लोग? मतलब क्या अपनी गद्दी. आई थिंक ऐसा नेसेसरी नहीं है. आई थिंक इट इज़ प्योर स्किल एंड टैलेंट. हुआ ये है कि विद सोशल मीडिया नाउ देर इज़ फ्रीडम टू एवरीबडी टू शोकेस टैलेंट. आज अगर कोई बंदा गाँव में बैठा है तो उसको वो प्रोसेस से नहीं जाना है कि ऑडिशंस दो या कुछ भी करो. वो अपना टैलेंट सीधा सोशल मीडिया पे डाल सकता है. उससे ये हो रहा है कि टैलेंट और बाहर आ रहा है, और फिर जो भी टैलेंटेड उसको काम मिल रहा है. ऐसा नहीं कि जो टीवी में कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है. उसमें टैलेंटेड है तो वो हमें भी पीछे छोड़ रहा है. तो आई थिंक इट्स लाइक टैलेंट को अब और प्लेटफॉर्म मिल चुका है, एंड हुएवर इज बेटर विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक सेम तो एब्सोल्युटली दैट्स द मतलब वे. आई मीन इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अगर टैलेंट नहीं है तो आगे बढ़ रहा है. वो तो हो ही नहीं सकता. एंड ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है. दे नो कि अगर उन्हें कुछ पसंद आ रहा है तो दिल तो ही वो फॉलो करेंगे, वरना क्यों फॉलो करेंगे. सो इट्स वही बात है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास जो आर्ट है आके परफॉर्म करो, एंड ऑडियंस विल ग्रैब इट, ऑडियंस विल शो देयर लव टू यू. सो दैट्स व्हाट एवरीवन इज डूइंग, एंड आई गेस दैट्स हाउ फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग. ऑल्सो जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, इन्फ्लुएंसर्स जो है हमारे, उनकी कम्युनिटी में क्या लगता है आपको? आप लोगों के यहाँ कौन एकदम धुरंधर, एंड आप लोगों को कौन पसंद है इन्फ्लुएंसर्स में? यार ऑनेस्टली बोलो तो सब अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बिकॉज हम भी जब कॉमेडी जॉनर में, कॉमेडी में कंटेंट बनाते हैं, देन वी सी कि एक कंटेंट को आप 10 तरीके से शोकेस कर सकते हो. मतलब हर एक बंदा अपने आर्ट के द्वारा, आर्ट चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, चाहे स्टोरी टेलिंग में हो, एवरीबडी कैन शोकेस टैलेंट इन देयर ओन वे. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सोशल मीडिया की. बहुत 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 कुछ है देखने के लिए. तो भाई सभी लोग अपने जगह पे सब सही काम कर रहे हैं. बट पर्सनली इफ़ यू, तो हमारा बचपन से हम लोग TVF को बहुत फॉलो करते थे, एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ TVF. द वे दे TVF AI भी जो अभी नहीं है, बट वी ऑल्सो एडमायर तन्मय भट्ट. Yeah, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत नई है. 8 साल हुए हमें. फंचो को भी 8 साल होंगे. 2016 में हमने शुरू करा था. तो ये इंडस्ट्री ही पूरा नया है. तो मतलब बहुत इंस्पिरेशन है. सुपरस्टार्स ये सब हमारी अभी तक नहीं, हमारी जनरेशन ऐसे, मतलब पूरी इंडस्ट्री सब साथ में लेके चल रहे हैं. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट. बट वही है कि सबको अपना अपना प्रेफरेंस होता है, एंड हमारे लिए तो TVF था यार. बिकॉज TVF के जो शोज थे ना, दे वर अमेजिंग. आप लोगों ने आज तक बहुत सारे कंटेंट बनाए, बट कभी ऐसा हुआ है आपने कोई कंटेंट बनाया हो जो बनाने के बाद शायद आप लोग इमोशनल हो गए हो? यस, एक वीडियो था जहाँ पे, सो यूजुअली वी मेक कंटेंट टुगेदर, एंड एक टाइम पे ये नहीं था. ध्रुव वाज ट्रैवलिंग, ही वाज आउट स्टेशन. तो मुझे ये कंटेंट बहुत टाइम से बनाना था, विच वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल कंटेंट दैट वी मेक. वो कॉमेडी नहीं था. कॉमेडी के साथ साथ वो थोड़ा इमोशनल था. उस स्टोरी में ऐसा था कि मतलब आई वेक अप एंड देन इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ द एंटायर वीडियो यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट सिनेरियोज कि मेरी मम्मी नहीं है, मतलब माई मॉम हैज़ पास्ड अवे उस एपिसोड में, तो उस वीडियो में. तो वही ये बोल रहा था कि नहीं है यार, कॉमेडी नहीं है तो नहीं बनाते. बट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये था नहीं, तो खाली सब फंचो वाज ऑल बाय माय सेल्फ. मुझे जो पसंद है वो ये नहीं रहेगा तो मैं कर लेता हूँ. इसको जो पसंद है मैं नहीं रहूँगा तो कर लेता हूँ. तो ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. तो फिर मैंने वो वीडियो बनाई, एंड द वीडियो टर्न आउट टू बी रियली गुड. एंड इवेंचुअली जब वो वीडियो बन के आया, जब मैं उसको आज भी देखता हूँ ना, तो इवेंचुअली एंड में जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है, जो शॉर्ट्स यूज़ किए हैं, कि मतलब इवेंचुअली आई रिवील कि मेरी मॉम नहीं है, शी हैज़ पास्ड अवे. तो वो ही कंटेंट देख के तो भाई मैं आज भी शी सेइंग ऐसा कोई कंटेंट बना के यू फेल्ट इमोशनल, मतलब कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट वाला वैसा वे में बोला. दोनों चलेगा. आपने जो बताया मुझे, मैं इससे भी बहुत, मतलब ये काफ़ी टचिंग था जो आपने बताया. मतलब एक पेरेंट से रिलेट करना कोई कंटेंट बना के, मतलब ये बहुत अच्छा है. इमोशनल उस वे में बोल रहा हूँ कि प्राउड हो, कि मतलब जो आपने दिया आंसर वो मैं मतलब उससे सेटिस्फाइड हूँ. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. ये जो पूछा या आपने वही बोला, मतलब तू आग लगा रहा है बीच में, तो तुम आप दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हो इनफैक्ट. मतलब अगर अभी
तूने कैसे परसीव किया, तू उसका आंसर देखो, तू दे. जैसे इसने बताया ना, एक कंटेंट के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं देखने के, तो एक क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके हैं. मैंने अलग देखा, इसने अलग देखा. सो जैसे कि इन्होंने कहा, इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछने का मुझे मौका दे दिया है. ऐसा कोई कंटेंट जिससे मतलब आप लोगों को काफ़ी नहीं वो थी जिसका आंसर मैंने जो आंसर इन्होंने दिया मैंने पूछा वही था, बट अभी आपने मुझे एक और क्वेश्चन दे दिया जैसा कि मैंने जिक्र किया. सो अभी आप दोनों ही बताइए कोई ऐसा कंटेंट जो आप दोनों ने मिल के बनाया हो जिसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जिसके काफ़ी रील्स कटे. एक कंटेंट हमने बनाया था यूट्यूब पे विच वाज द वीडियो वाज लाइक इफ पेट्रोल वाज अ पर्सन. वो वीडियो हमने इतना मतलब यूजुअली इफ पेट्रोल वाज अ पर्सन आप सुनोगे तो बोले कि नॉर्मल एक कॉमेडी वीडियो होगा, बट वो कॉमेडी वे में हमने ड्रामा ऐड किया, हमने पूरा पिक्चराइजेशन ऐड किया. हमने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के पैरोडी में बना है, जैसे सुल्तान है वैसे पेट्रोल है, तो वो वीडियो बहुत क्रेजी था. और हमने एक इंटरव्यू किया था डेडपूल और वोल्वरिन का. मतलब रायन रेनॉल्ड्स एंड ह्यू जैकमैन को लाइव जाके हमने साउथ कोरिया में लास्ट ईयर इंटरव्यू किया था. तो हमने बहुत जोक्स और रोस्ट किया था उनके मूवी के अराउंड, उनके नाम के अराउंड, तो उसके भी बहुत रील कटे थे. एंड आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट जब हम ह्यू जैकमैन के सामने बैठे थे. तो द वीडियो वॉज कॉमेडी, हमें रोस्ट करना था, बट आई कुड सी ध्रुव एंड ध्रुव वॉज कुड सी मी. हमारे लिटरली हाथ काँप रहे थे बिकॉज फ़ोन में हमारे क्वेश्चंस खुले हुए थे. एंड आई सॉ कि ध्रुव क्वेश्चन देख रहा है फ़ोन में नेक्स्ट पूछने के लिए, तो ध्रुव के ऐसा हाथ काँप रहे हैं. एंड मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं होगा. एंड द मोमेंट आई सॉ कि ध्रुव के हाथ काँप रहे हैं, मेरे भी हाथ काँपने लग गए. एंड वी आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ दैम, वी जस्ट हैव 5 minutes, बट वी स्टिल मेड श्योर कि वो वीडियो कॉन्टेंट बाहर है. एंड द मोमेंट वी गॉट आउट ऑफ दैट रूम आई लॉस्ट इट. मतलब दिस वाज ह्यू जैकमैन, आई थिंक उसका सबसे पॉपुलर रील हुआ था कि ह्यू जैकमैन सेड दैट ही इज अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा. एंड वो क्रेजी, तो ऐसे काफ़ी रील्स उसमें से निकले थे और फटे थे. सो लास्टली मैसेज टू योर फैंस, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कितने एक्साइटेड है, एंड फैंस के लिए क्या कहना, ये शूट करने के बाद आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई हाँ लाइफ में अब तो कुछ तो अलग ही होने वाला है. तो हमने तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फैंस, थैंक्स फॉर स्टिकिंग बाय विद अस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. मतलब आप हो तो हमें जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर. एंड विरार प्लेटफॉर्म आल्सो. या विरार से हम लोग आते हैं एंड विरार वालों ने बहुत प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस. एंड अबाउट दिस, ये करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है यार. आप कितना कुछ ट्राई कर सकते हो एंड यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड ट्राई. एंड हमें तो मज़ा आ रहा है. आपको ये इंटरव्यू देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने एक्साइटेड है. अभी हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड भी शूट करने जाना है. सो वी आ रहे हैं भाई एपिसोड शूट करने, वेट. तो वी आर जस्ट सो एक्साइटेड. एंड वही बात है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, गो आउट एंड डू इट, मज़ा आएगा आपको. एंड नथिंग, मतलब वी हैड थॉट कि हम इसको स्क्रिप्टेड रखेंगे, कुछ रखेंगे, बट जो हम प्लान करते हैं वो नहीं होता है. कॉन्वर्जेशन इतने क्रेजी हो रहे हैं कि स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं है. सो देर इज़ सो मच ऑफ सो न्यू स्टोरीज दैट वी आर गेटिंग टू नो ऑफ ईच अदर एंड ऑफ अदर गेस्ट, जो आपको भी नहीं पता, जो आपको पता चलेगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा. सो प्लीज़ ये शो देखना, हमने बहुत प्यार से बनाया है. डू लेट अस नो कैसा शो लगा, कुछ रिव्यूज़ है तो हमें प्लीज़ मैसेज करना. एंड थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस. एंड द शो नेम इज जनरेशंस आजकल, एंड प्लीज़ वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार. सो मुझे ये भी जानना है आपसे जाते जाते, कौन सा ऐसा एक आर्टिस्ट है जिसको आप चाहते हो दोनों कि ये तो ज़रूर आए हमारे सामने, एंड उसके बारे में बहुत कुछ मतलब जानना है, पोल खोलनी है बहुत सारी, जो आ रहे हैं कि जो आप चाहते हो कि यस. ऐसा कोई है तेरे दिमाग में? नहीं यार, आई थिंक जो आ रहे हैं, हम गेस्ट लिस्ट हमने ही क्यूरेट की है. तो हम जो चाहते थे हमने उन सबको बुलाया है. तो देयर आर 12 गेस्ट्स एंड हम सबके बारे में जानना चाहते थे. तो आई थिंक हमने हमारे सारे दोस्तों को बुलाया है एंड उनके मॉम के साथ बुलाया था कि उसकी मॉम के सामने उसकी पोल खोले. So we are तो very excited and happy with the guest list that we have invited to this show. चाहते थे वो सब आ रहे. So I think that's a big achievement and बाकी And आप thanks show to पे- them as well for taking out time and doing this for us. मज़ा तो उन्हें भी आ रहा है, I'm sure. जब भी आके वो लोग बात कर रहे हैं ना, उन्हें भी मज़ा तो बहुत आ रहा है. So overall it's a very fun and a cute little show. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग ऐसे ही धमाल मचाओ. मतलब बात करके मुझे मतलब वो सारे फ्लेवर्स वहाँ के पता चल रहे कि कुछ तो धमाल होने वाला है. सो लेट्स सी, जब एपिसोड हमारा लाइव होगा उसके बाद देखेंगे हम. सो ऑल द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग. Thank you so much.